कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आगरा पहुंची। आगरा की फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक विशाल रोड शो किया। वहीं आपको बताते चलें कि गठबंधन प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार के समर्थन में प्रियंका गांधी ने वोट करने की जनता से अपील की है। 7 मई को आगरा में लोकसभा चुनाव का मतदान होना है, जिसको लेकर के लगातार सभी पार्टियों के नेता आगरा में चुनावी सभाएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा रोड शो करती हुई दिखाई दे रही हैं। इस रोड शो में हजारों की संख्या में भीड़ पहुंची। वहीं तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो भीड़ है वो लगातार प्रियंका गांधी के रोड शो में आपको दिखाई दे रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार सभी लोगों का हाथ हिला करके अभिवादन करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आगरा में 7 मई को लोकसभा चुनाव का मतदान होना है, जिसको लेकर के लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां आगरा में चुनावी सभाएं रोड शो करती हुई दिखाई दे रही हैं। ये जो फौजी है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इस पूरे देश में सबसे ईमानदार उम्मीदवार ये है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जिसने अपने देश के लिए शहीद होने की भावना जिसके दिल में है, जैसे इनके दिल में थी और है, वैसे उम्मीदवार आपको बहुत कम मिलेंगे। सब जानते हैं, मैं जानती हूँ कि आप सब जानते हैं कि ये आदमी ईमानदार है, मेहनती है और आपके लिए काम करके दिखाएगा। ये आपके लिए समर्पित है। इनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ना सत्ता की लालच है, ना पैसों की लालच है। इनको सिर्फ एक लालच है कि मैं सेवा करूंगा। इस 5 किलो राशन के बोरे पर आपको निर्भर बनाना चाहते हैं। ये आपकी आत्मनिर्भरता नहीं चाहते। अगर चाहते तो क्या अग्निवीर जैसी स्कीम लाते? अगर चाहते तो ये जो 30 लाख पद खाली पड़े केंद्र सरकार में 10 सालों में, क्या इनको नहीं भरते? अरे बहुत व्यस्त रहे हैं दुनिया में भ्रमण करते हुए। कभी आप अमेरिका में दिखते हैं, कभी रूस में दिखते हैं, कभी कहीं दिखते हैं, लेकिन आपके पास नहीं आते, आपकी समस्याओं को नहीं समझते। जिसके पास बहुत सत्ता हो जाती है वो अक्सर अहंकारी हो जाता है। मोदी जी आपके बीच तो आते नहीं है, तो उनको पता कैसे चलता है? एक दूसरा नेता है इस देश में, राहुल गांधी, जो 4000 किलोमीटर पैदल चला कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला पैदल, आपसे मिलने के लिए, आपकी समस्याओं को समझने के लिए और आपसे मिलकर सबकी बातें सुनकर कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई की यात्रा की और उस यात्रा के आधार पर एक घोषणा पत्र निकाला। उसको न्याय पत्र कहते हैं। न्याय पत्र क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा अन्याय पिछले 10 सालों में इस देश के गरीब, इस देश के किसान, इस देश के मजदूर के साथ हुआ है। कांग्रेस के न्याय पत्र में ये गारंटी दी गई है। और आप किसी भी कांग्रेस की सरकार को देखिए आज के दिन, कर्नाटका की सरकार, तेलंगाना की सरकार, हिमाचल की सरकार, जो गारंटी दी वो पूरी हो रही है। देश के वीर इस देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार किस लिए होते हैं? ताकि 4 सालों में घर आ जाए, फिर बेरोजगार हो। देश की सेना में सब भर्ती क्यों होना चाहते हैं? 3-3, 4-4 बजे सुबह मैंने अपनी आंखों से देखा है, यूपी के बच्चे दौड़ लगाते हैं सेना में भर्ती होने के लिए। और ये कैसी स्कीम लाते हैं? तो 4-5 साल आपको वापस घर भेज देगी और आपको फिर से बेरोजगार बना देगी। देखिए, समय आ गया है सच्चाई को समझने का, सच्चे नेताओं को पहचानने का, नाटक और नौटंकी को बंद करने का। समय आ गया है बदलाव लाने का। बदलाव लाओगे कि नहीं? रामनाथ जी को जिताओगे कि नहीं? एक बार जोर से मेरे साथ बोलो, जय हिंद।